गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आज के सत्संग में आए हुए बहुत सारे हमारे प्रेमी भाई बहन, आज का ये समय, ये घड़ी बहुत मुबारक है, बहुत खास है। हम अपने जीवन में सत्संग की, संतों महापुरुषों की जीवन की कमाई की बात समझने, जानने, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए यहां आए हैं। आप सभी लोग जिन्होंने गुरु से नाम की दीक्षा पाई है, उन्हें यह दात मिली है कि जीवन को, इस जीवन में रहते रहते कैसे सार्थक करना है। हमारा ये जीवन जो चंद सांसों की पूंजी से बंधा है, हर एक इंसान ने गिनी चुनी सांसें पाई हैं, एक सीमित अंतराल का जीवन मिला है। उस जीवन में हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, कैसे इस जीवन की उपयोगिता हमें मिले, ये बात गुरु की शरण, उसकी शिक्षा, उसके दिए हुए नाम को समझ लेने में है। महाराज जी कहा करते थे, हर एक इंसान जो जीवित है, जो जीवन में है, उसे जीवन पर्यंत इस बात का एहसास नहीं होता कि जीवन उसे क्यों मिला है। हम सारा जीवन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते, दुखी होते, एक दूसरे की निंदा, चुगली, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हुए संसार में अपना बेशकीमती जीवन बिता देते हैं। हमारी सारी उम्र इसी बात में निकल जाती है। किसी ने किसी को बुरा कह दिया, किसी ने किसी को घूर कर देख लिया, किसी से किसी की लड़ाई है, कहीं कुछ बुरी बातें हो रही हैं। 24 घंटे हम संसार के इस मन माया के तमाशे को हर दिन, हर क्षण अपने जीवन में ऐसे काट रहे हैं जैसे हमारे जीवन में हमें अनगिनत समय का भंडार मिला हुआ है। पर जो कहा करते थे, जब आप किसी ऐसे इंसान को मिलोगे जिसने सारी जीवन गुजार दिया, बुढ़ापे में पहुंच गया, मृत्यु सामने दिख रही है, आज कल किसी भी क्षण वो समय आ जाएगा जब ये जीवन हमसे ले लिया जाएगा, तब हम अपने इस बिताए हुए हर एक पल के लिए ग्लानि करते हैं, दुख मनाते हैं। हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि जीवन कुछ काम आ जाए। हुजूर कहा करते थे, ये स्थिति दुनिया में, आप इस बात का बुरा न माने, हर एक इंसान की बनी हुई है। कोई धर्म कर्म में लगा है तो भी मन से छूटा नहीं है, कोई पूजा पाठ में लगा है वो भी मन के इस कारनामे से आजाद नहीं है। किसी को गुरु मिल गया, गुरु की शरण मिल गई, तो भी मन की इस गिरफ्त में, मन के इस 24 घंटे के तमाशे में वो उलझा हुआ है। कोई निंदा चुगली, कोई बुराई, कोई तमाम दुनिया के इधर उधर के साधनों में लग करके अपना सबसे बेशकीमती समय बर्बाद कर रहा है। महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा, महाराज जी समय की कीमत क्या है? महाराज जी कहने लगे, तुम जो भी चीज संसार में ले रहे हो उससे समय की कीमत का एहसास हो जाएगा। तुमने एक टेलीविजन खरीदा, उसकी कीमत क्या है? किसी विद्वान से पूछा गया, उसने कहा 1000-2000 रुपए होगी। कहने लगे इसकी कीमत 2 घंटे 3 घंटे हर दिन तुम्हारे जीवन की है।
24 घंटे में से 3 घंटे तुम्हारे ये खर्च कर देगा, कम कर देगा। अगर तुमने अपने जीवन में 100 वर्ष का जीवन पाया तो तुम्हारे जीवन के 100 वर्ष में से 30 वर्ष तो यही खा जाएगा। अब इसकी कीमत का एहसास लगाओ। तुम्हें अगर एक सांस, एक क्षण, एक पल ज्यादा मिला होता, एक क्षण जीवन में ज्यादा मिला होता, तो जीवन का तुम क्या से क्या इस्तेमाल कर सकते थे। जब संत आते हैं वो इस बात को समझाने के लिए आते हैं कि हमने मनुष्य जीवन तो पा लिया, सर्वश्रेष्ठ शरीर तो मिल गया, इंसानों को दुनिया की सबसे सुंदर कृति कहा गया है, जितने भी जीवधारी हैं। पर ऐसे सुंदर शरीर को पा करके, ऐसे सुंदर जीवन को पा करके हमने किया क्या, इस बात से इस जीवन की महत्ता समझी जाएगी। हमने आज अगर संतों महापुरुषों का सानिध्य पा लिया है, गुरु से नाम पा लिया है, तो उसकी कीमत इस बात से है कि आप ये समझ गए कि जीवन बर्बाद नहीं जाना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी संसार के मनमत के पीछे खराब नहीं जाना चाहिए। तो वो कहा करते थे, इसका सीधा सा तरीका है, हर एक चीज की तौल मोल करो। आज घर जाना और घर जाकर के जितने भी मुद्दे आज तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े मुद्दे लगते हैं, उसकी अपने इस कीमती जीवन के लिहाज से परख करना। क्या लड़ना झगड़ना सार्थक है? अगर जीवन कम रहा तो आपको लगेगा ये लड़ाई झगड़ा तो व्यर्थ है, जीवन हाथ से निकल गया तो लड़ाई झगड़े का करेंगे क्या। महाराज जी कहा करते थे, अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तुम आखिरी इंसान बचो, दूर दूर तक कोई तुम्हें दिखाई ना दे, तो तुम्हें दुनिया की किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे को लोग क्या समझते हैं, तुम अमीर हो गरीब हो, तुम्हारे पास कितनी जमीन है। जब प्रतिस्पर्धा मिट जाती है, जब हम दूसरे से तुलना करना बंद कर देते हैं, जब हम दूसरे से अपनी तुलना छोड़ करके अपनी तुलना अपने आप से करने लग जाते हैं, तो संसार के सारे मानक मिट जाते हैं। पर हमारे जीवन में हम दुखी हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को अपने से नहीं तौलते, दूसरे से अपने इस जीवन की परख करते हैं। हुजूर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक साधक हुआ, उसने भगवान की उपासना करी कि भगवान उसे ऐसा वर दे कि वो जो मांगे वो उसे मिले। अब भगवान तो सब जानते हैं, सबके मन की इच्छा। बहुत साधना के बाद जब भगवान प्रकट हुए, उस साधु ने कहा कि मुझे हर एक वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए जो मेरे मन की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे, तुम्हारी इच्छा मैं ये पूरी करता हूं, पर मेरी एक शर्त है, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब यही दुख का कारण है, दूसरे के पास हमसे ज्यादा क्यों है। हमें इस बात से तकलीफ नहीं है कि हमारे पास कम है, हमें इस बात से तकलीफ है कि दूसरा हमसे ज्यादा सुखी क्यों है। दूसरे से तुलना करके हम अपने आप को छोटा पाते हैं, अपने आप को दुखी, परेशान, अपने आप को संकट में हम सिर्फ इसलिए डालकर रखते हैं, हमारी तुलना संसार से हो रही है। अब जब ये बात कह दी, भगवान तो चले गए। उसने सोचा शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं भगवान के वरदान का फर्क क्या पड़ेगा। मन में इच्छा करी, हे प्रभु मेरा घर झोपड़ी है, मैं चाहता हूं 7 मंजिले का मेरा मकान हो जाए। अब आंखें खोली, जहां झोपड़ी थी वहां 7 मंजिले का मकान हो गया। पर अब उससे ज्यादा दुख उसे इस बात का था कि सारे पड़ोसी 14 मंजिले के मकान लिए बैठे थे। अब उसका 7 मंजिला मकान जो उसकी झोपड़ी से बहुत अच्छा था, पर उसे गरीबी का एहसास दिला रहा था, क्योंकि उसके चारों तरफ 14 मंजिले इमारतें, बड़ी भव्य इमारतें, उसका घर छोटा सा बौना सा दिखाई दे रहा था।
मन में पीड़ा आ गई, ये कैसा वरदान है, इसमें दुख ही दुख मिल रहा है, कष्ट ही कष्ट है। जो चीज मुझसे चाहे आज मेरे पास कुछ भी ना हो फिर भी अच्छी है, फिर भी मुझे उससे दुख और पीड़ा हो रही है। तो जो कहा करते थे मन की शैतानियत ये है, आप इसको समझें। आपको लगता होगा आपने नाम ले लिया सब कुछ हो गया, पर मन आपको 24 घंटे इस बात से ठग रहा है कि आपसे निंदा, चुगली, द्वेष, बुराई न छूटे। आप गुरु के पास रहें फिर भी आपके अंदर से दुनिया के झंझट न छूटे। आप लड़ते रहे संसार में, दुखी रहे, आप व्याकुल रहे, ये बात मन आपके अंदर से निकलने नहीं देता अगर आप गुरु की बात को अपने शब्द से मन के अंदर धारण करने का कोई जतन नहीं करोगे। अब मन में एक जुगाड़ आया उसके, मैं कुछ ऐसा मांगू जिससे मुझे अगर कोई कष्ट हो तो दुनिया को उससे ज्यादा कष्ट मिले। अब मन में शैतानियत सवार हो गई, उसने इच्छा करी, हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक फूटी, पड़ोसियों की दोनों फूट गई। उसने कहा हे प्रभु मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। उसके एक खुदा, दूसरों के घरों के सामने दो दो कुएं खुद गए। तो कहने लगा हे प्रभु मेरी एक टांग टूट जाए। उसकी एक टूटी, सबकी दोनों टूट गई, लड़खड़ा करके सारे कुएं में जाकर गिर गए। चारों तरफ, हर तरफ जो है शमशान शमशान बन गया। लोग पीड़ा में, मृत्यु में, कष्ट में चले गए, पर उसको सुख का आभास हो रहा था। हुजूर कहा करते थे मन किसी के दुख में भी सुख ढूंढ सकता है, मन किसी की कष्ट में, पीड़ा में भी कहीं ना कहीं सुख ढूंढ सकता है। ये इस मन की शैतानियत है। पर जब संत आते हैं वो कहते हैं मन के चले जो चला है संसार में, वो दुख में, मृत्यु में, जन्मों जन्मांतरों के बंधन में, नरकों में जाकर फंस गया। उसे कभी जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला। हमें अगर जीवन में सुख पाना है तो हमें सिर्फ गुरु नाम मंत्र लेने से काम नहीं चलेगा। हमें गुरु की बात को अपने जीवन में, आचरण में उतारना ही होगा। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम मन की करतूत को धीरे धीरे गुरु नाम से संवारे। मन के अंदर जो हरकत हो रही है उसको हम गुरु नाम से सुधारने वाले बने। इसलिए महाराज जी नाम देने पर जोर नहीं दिया करते थे। महाराज जी कहा करते थे सुधारक बनना है, रिफॉर्मर बनना है, बदलाव लाना है। नाम तो आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। आप कोई वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, भागवत उठाइए, आपको ये नाम लिखे मिल जाएंगे, उसको रट लीजिए, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। जैसे सत्संगी नाम रट रहा है वैसे कोई पढ़ा लिखा भी नाम रटने लगेगा। रटे नाम से काम नहीं चलता। नाम का वो है जो हमारे जीवन को धीरे धीरे, हमारे आचरण को सुधार की तरफ ले जाता है। तो संतों ने, महापुरुषों ने मनमत से छूट करके गुरुमत से जुड़ने को नाम दीक्षा माना है। तो आज जिस गुरु शरण में हम अपने जीवन को लेकर इस जीवन को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने जीवन में थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा, अपने मन मत पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। महाराज जी इसके लिए बड़ी सीधी सी एक पहचान कहा करते थे कि हमें अगर अपने आप को गुरु के इस सेवा के मिशन में चलाने के लिए आगे जोड़ना है तो हमें स्वयं अपने लिए सुधार के लिए जीवन में कुछ न कुछ प्रयास करने हैं। तो दूसरा नहीं आएगा हमारे जीवन में सुधार करने के लिए। आप उम्मीद करो कि संसार में कोई दूसरा आकर हमें समझा दे। आज हमें इस बात की बड़ी जरूरत मालूम पड़ती है। हम सोचते हैं चमत्कार से हमारे जीवन में सुधार हो जाए। हमारा शरीर रोगी है, चमत्कार हो जाए। हमारा मन रोगी है, चमत्कार हो जाए। हमारे संसार में, जीवन में कष्ट है, चमत्कार हो जाए। और चमत्कार के लिए लोग इतने अंधे हो गए हैं, जहां थोड़ा सा भी कोई चतुराई से, चालाकी से, स्वांग से ऐसे ऐसे करतब कर दे जिसको हम, हमारी आंख परख ना पाए, पकड़ ना पाए, तो हम उसको चमत्कार मान बैठते हैं। हुजूर कहा करते थे आज के समय में, और आप इस चीज को सच मानना,
आज के समय में संसार में चमत्कार करने वाला एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जिसे हम चमत्कार समझ रहे हैं वो सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाए जहां पर जादूगर, बड़े बड़े जादू, बड़े बड़े इस तरह के आंखों के स्वरूप दिखाई देते हो जिसमें हमें चीजें चमत्कारिक मालूम पड़े, तो जो कहा करते थे आपको ये समझ में आएगा वो पीछे सिर्फ हाथ की सफाई कर रहे हैं। कैसे वो अपने जीवन में कुछ चीजें ऐसी सीख कर आपके सामने कर रहे हैं जो आपको चमत्कारिक मालूम पड़ रही है। संसार में आज धर्म में, अध्यात्म में, परमार्थ में यही मन दिखाया चमत्कार चल रहा है। पर जब संत आए उन्होंने कहा सिर्फ एक ही चमत्कार है, तुम अपने अंदर अपनी साधना पर समय दो, अपने मन को बाहर जीवन के आज के आचरण से सुधार की तरफ लेकर चलो, धीरे धीरे बदलाव लाओ, हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ो। कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें दुख दे रही है? तो ऐसी दो चीजें मैं आज आपको बताता हूं, यहां से शुरुआत करना। पहली चीज अपेक्षा, दूसरी चीज उपेक्षा। अगर आपने अपने जीवन में दूसरे से तुलना करनी बंद कर दी अपनी और अपने आप से करने लगे, तो आपके जीवन में हर एक चीज सफलता की कुंजी दिखाई देगी। अगर आप दूसरे से हर एक चीज की तुलना करते रहे तो दुनिया की हर एक चीज कष्ट का कारण बना रहेगा। तो स्वामी जी सिर्फ एक बात कह रहे हैं, आप अपने आप में अद्भुत एक अलग ही तरह की व्यक्तित्व बना करके परमात्मा ने संसार में भेजा है। दुनिया का कोई भी इंसान दूसरे इंसान के समरूप नहीं बनाया गया। सबको अलग गुण धर्म दिए गए, सबको अच्छाइयां बुराइयां अलग अलग दी गई, सबको अलग अलग तरह के कर्म दिए गए, अलग अलग तरह का जीवन दिया गया। आप अपने पड़ोसी से किसी तरह से भी मेल नहीं खाते, सिर्फ भौतिक उन चीजों से जो सारे संसार में एक जैसी हो रही है। खाना पीना, सोना जागना, इन तमाम चीजों के अलावा आपके जीवन में कर्म प्रधान से लेकर के प्रभु भक्ति तक हर एक चीज दूसरे से अलग है। उसको जब जब आप तुलना करोगे कि मेरा जीवन दूसरे जैसा क्यों नहीं, तो आपको समझ में आना चाहिए आपके कर्म भी दूसरे जैसे नहीं है। आपके जीवन में आपकी अच्छाई और बुराई भी दूसरे जैसी नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा हो रहा हो जो दूसरे के जीवन में कभी ना हो सकता है दूसरे के जीवन में ऐसी पीड़ा हो जो आप कभी भी ना चाहते हो आपके जीवन में आए। हो सकता है दूसरा ऐसे दुख से निकल कर आया है जो आपके जीवन में आप कभी ना पाना चाहते हो। मैं से कई लोगों से मिला हूं जिनके जीवन की पीड़ा आप अपने जीवन में चाहते नहीं होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम एक भाई के घर से आए, उनको दोनों जवान बच्चे इस जवानी की उम्र में उनके जीवन से निकल गए। अगर उनके पास मान लीजिए लाखों करोड़ों रुपया हो, क्या उस रुपए के लिए आप उसके कष्ट को भी अपनाना चाहेंगे? हम हुजूर कहा करते थे सिर्फ एक चीज दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। आप दूसरे की अच्छाई तो मांग लें, बुराई न लें, आप दूसरे के सुख तो मांग लें, दुख न लें। तो हुजूर कहा करते थे ये जो अपेक्षा है सिर्फ अपने आप से होनी चाहिए। आप अपने कल से कितनी दूर पीछे हैं, आप अपने अभ्यास से कितना पीछे हैं। अगर आप 10 मिनट बैठ सकते हैं, 12 मिनट ध्यान करने में कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। अगर आप अपने शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए आज कुछ चीजें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उसको छोड़ने के लिए कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। सिर्फ इससे अपनी तुलना, इससे अपनी अपेक्षा करें। तो जो कहते हैं अगर आपने अपनी अपेक्षाएं अपने आप से शुरू कर दी तो आपका जीवन सुखमय है, आपका जीवन कम समय में आपको उस प्रभु धारा के एकदम नजदीक ले जाएगा। दूसरी चीज कह रहे हैं जानबूझकर या अनजाने में भी उपेक्षा मत करना। ठीक है किसी की बड़ाई ना कर सको, किसी का धन्यवाद न दे सको, किसी के लिए जीवन में थोड़ा सा भी उसकी शाबाशी या उसके लिए जीवन में कोई एक अच्छी बात न बोल सको, पर वह कभी भी जीवन में किसी की उपेक्षा मत करना। किसी भी जीवन में किसी के लिए कष्ट के लिए, उसकी परेशानी के लिए जरा सा भी मन में एक भाव मत रखना। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी वाणी पर, अपनी विचारधारा पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं रखते। मैं कई बार लोग देखता हूं
क्रोध में, आवेश में, गुस्से में बहुत जल्दी निर्णय करने में आ जाते हैं। कई बार सत्संगी दूसरे को बड़ा अपशब्द बोल जाते हैं, कई बार दूसरे के लिए कई ऐसी बातें बोल जाते हैं कि तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा सब बिगड़ जाए, तुम्हारे जीवन में सब खत्म हो जाए। आप अपनी वाणी और अपनी शक्ति को भी पहचानते नहीं हो। अगर आपके कहे से किसी एक के भी जीवन में जरा सा भी नुकसान हो गया तो जो कहा करते थे उसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, साथ साथ उस कर्म का बोझ आपको भी जीवन में उठाना पड़ेगा। वो कर्म आपके भी जीवन से जाएगा नहीं जब तक वो आपको चुकाए बगैर, आपको कष्ट दिए बगैर जीवन में दोबारा नहीं लेकर आए। तो जो कहा करते थे अपनी विचार, अपनी वाणी, अपनी जो है कही बात पर बड़ा ध्यान रखना। अच्छाई करो, ना कर सको तो कम से कम बुराई को बिल्कुल भी मत करो। अच्छाई बोलो, ना बोल सको तो कम से कम किसी के लिए बुरे वचन मन में भी मत लाओ। उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, उसे परमात्मा की मर्जी पर छोड़ दो। अगर परमात्मा ने सच में उसको किसी भी लायक बनाया है तो वो जीवन में अपने आप उसका हिसाब कर देगा। तुम अपने ऊपर किसी का खाता ना लो, अपने हाथ में किसी का अकाउंट, किसी का लेखा जोखा अपने हाथ में मत लो। तो जो कहा करते थे दो चीजें ऐसी हैं, अगर आप मन से, वाणी से, अगर अपने जीवन आचरण से इन दो चीजों में ही अभी सुधार करने लगो। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को मन, वचन, कर्म से 4 खाकों में सही कर लो। अब वो सारी बहुत बड़ी चीजें हैं पर मैंने उसका थोड़ा सा निचोड़ निकालकर आपको दे दिया। उतनी सारी बातें मानने से पहले 2 से शुरुआत करो। पहली, आपको कोशिश करनी है आपका जो संसार में लेना देना है वो दूसरों से अपेक्षित ना हो। दूसरी, आप कोशिश करें आप कितना ही गुस्से में हो, कितना ही क्रोध में हो, कितना ही दुखी हो, आप अपने मन और अपनी वाणी को कभी भी बुरी बात कहने या बुरे कोई अपशब्द बोलने की हालत में ना लेके आना। क्योंकि जब जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, महाराज जी कहा करते थे, जब जब आप अपने मन के मंदिर को थोड़ा सा भी साफ करना शुरू करोगे। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमारा वजन नहीं बनता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्षों वर्षों से नाम लिए बैठे हैं, कहते हैं हमारे अंदर गुरु जी की कृपा नहीं होती। आजकल तो लोगों ने कौन नई चीज शुरू कर दी है, हर एक आदमी को जब देखो, जहां देखो, वो कहता है मुझे स्वामी जी के दर्शन हो रहे हैं। हर एक आदमी वो अलग अलग तरीके से स्वामी जी की बात बताता है। अभी पिछले दिनों में 3 लोगों से मिला, पड़ोस में रहते थे, उनको थोड़ी सी अपनी मन की इच्छा, अपनी बात मनवानी थी। आए आकर कहने लगे, रात को स्वामी जी ने दर्शन दिए, स्वामी जी ने कहा मेरी ये बात हो जाए तो बड़ा अच्छा है। इतनी देर में दूसरा भाई आया, उसने भी यही बात दोहराई पर बात कुछ और कही। तीसरा आया, तीसरे ने कुछ और कही। मैंने कहा भाई दर्शन तो तीनों को स्वामी जी ने दिए, पर वह स्वामी जी तीनों को अलग अलग उपदेश दे गए, अलग अलग बात बता गए। अब तुम बताओ इसमें से कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। आजकल लोग इस बात से भी डरने को राजी नहीं कि संतों महापुरुषों का नाम कैसे लिया जाए, उनकी बात का संसार में किस तरीके से बखान किया जाए। झूठ की भी सीमा आजकल हुजूर कहा करते थे इतनी अपरंपार है कि कोई इंसान चाह करके भी सही रास्ते को पहचान नहीं सकता अगर वो धीरे से गुरु की बात का आचरण न करे। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहता हूं, हमारे जीवन में अध्यात्म बहुत ईमानदारी का विषय होना चाहिए। अगर हम आ ही गए हैं गुरु के दरबार में तो सारे छल कपट, सारी मन की मर्यादाएं, संसार के बड़े बड़े तमाशे पीछे ही छोड़कर आए, इतनी ईमानदारी से आए। हमारे और उस प्रभु के बीच में हमें किसी और तीसरी बात को लाने का विचार तक हमारे मन में ना आए, और उसके बाद ईमानदारी से उसकी तरफ जुड़ने के लिए अगर कुछ जीवन में बदलाव करने पड़े, अगर अपने बाहरी जीवन में भी कुछ परिवर्तन लाने पड़े तो उसको सहर्ष स्वीकार करें, उसको धीरे से अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो जो कहा करते थे बहुत कम भाग्यशाली जीव होते हैं, हम गुरु से तो बहुत प्यार करते हैं पर बहुत कम भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको गुरुजी पलट करके उसी तरीके से स्नेह से देखते हैं। उनकी एक बात के लिए वो सारी बात संसार की टालने को राजी रहते हैं, उनकी एक बात के लिए संसार की सारी बात ठुकराने को राजी रहते हैं। ऐसा शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
गुरु की बात मानकर अपने जीवन को साफ करना पड़ेगा, अपने मन को साफ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बताता हूं क्योंकि नाम लिए तो बहुत समय हो गया, पर इतने समय के बाद भी जब आप अध्यात्म में आपने क्या पाया तो आपको तरह तरह के संसार में कथन सुनने को मिल जाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे मरने के बाद मोक्ष होगा, बहुत से लोग कहेंगे स्वामी जी की जब इच्छा होगी तब दर्शन देंगे, बहुत से लोग कहेंगे तुम्हारा तो वैसे उद्धार हो गया, तुम्हें भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पर वही मनमत कोई नहीं छोड़ेगा, निन्ना चुगली कोई नहीं छोड़ेगा। अभी किसी ने पीछे से जरा गुस्से से देख लिया तो क्रोध कोई नहीं छोड़ेगा। तो जो कहा करते थे भाई ऐसे मन के झांसे में हमें नहीं आना है, हमें मन में ये संकल्प लेना है कि जब हम गुरु की सेवा में आ गए हैं तो हम ऐसा कैसे बने कि गुरु हमें हमारी किसी एक बात को भी टाल ना सके। इतना प्रेम गुरु की अपनी दया मेहर से हमें प्राप्त हो। और उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, आपको अपना जीवन निरंतर गुरु स्वरूप के लिए बदलने के लिए, इसको बदलाव में डालने के लिए धीरे धीरे जीवन को सुधारना है, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन लाना है। तो आज एक चीज को मंत्र मान ले कि हमारे जीवन में हमारी अपेक्षाओं का जो केंद्र है वो कोई दूसरा नहीं है। कोई धनी हो, कोई सुखी हो, कोई स्वस्थ हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, पर हमारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं। हम अपने आप से अपनी अपेक्षा रखते हैं, हम आज से बेहतर कैसे होंगे, हम आज से ज्यादा और ज्यादा गुरु की सेवा में लगने वाले कैसे होंगे, और ज्यादा हम जीवन में गुरु के लायक कैसे बनेंगे, अपने से अपेक्षा रखें। दूसरी चीज कि हम धीरे से उपेक्षाओं का तिरस्कार करें, बुराई का, मुंह से निकलने वाले वचनों पर थोड़ा ध्यान रखें, अपशब्द से बचें, बुरी बात कहने से बचें, किसी के लिए बददुआ निकालने से बचें, किसी के लिए गलत बात मुंह से निकलने से पहले उस बात को गुरु के आगे पूरी तरह से सौंप दें। आप जानिए हमें इस किसी मामले में कुछ नहीं कहना, ऐसा मन का भाव बनाकर देखें। तो जो कहा करते थे आपको बहुत बड़ी धरोहर मिली हुई है, नाम की दौलत मिली हुई है, इस जीवन को सार्थक करने का एक मूल मंत्र मिला हुआ है, पर इसको आप समय से ही कमा सकते हो। आपके पास जो समय बाकी बचा है वही आपके लिए सब कुछ है। अभी हम एक भाई के घर से होकर आए, उनका जवान बेटा रात को खाता पीता स्वस्थ घर में गया कमरे में सोने के लिए, सुबह उठा ही नहीं, सुबह उसकी आंखें नहीं खुली, शरीर पूरा हो गया। अब आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमने 100 साल 200 साल जीवन का अपने लिए पट्टा लिखा रखा है। किसी को नहीं पता आगे कितना जीवन बाकी है, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 10 वर्ष। आपके जो जीवन आगे बचे हैं वो आपके लिए काफी हो। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ऐसा मन में मनोबल धारण करें। और उसके लिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, अगर आप संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है, पर जब आप थोड़ा सा समय रोज 24 घंटे में से गुरु जी को दें तो वो पूरा गुरु जी को देना चाहिए। अगर आधा घंटा दिया तो वो आधा घंटा गुरु जी का। उस आधे घंटे में हम वो नियम अपना जीवन में धारण करें जिससे हम गुरु से जुड़ सके, तो हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा ध्यान गुरु की तरफ जुड़ा हुआ हो, हम उसकी तरफ जुड़ने के लिए जतन कर रहे हो, ऐसा हमारा जीवन बने। इसके लिए हमें जो भी प्रयास हम कर सकते हैं उसके लिए हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। तो मैं एक ही चीज हमेशा मांगता हूं कि स्वामी जी हर एक उस प्रेमी सत्संगी भाई बहन पर खूब खूब दया रखें, हर एक सत्संगी भाई बहन पर इतनी दया करें कि वो अपने जीवन में सच्चा शिष्य बनने के लिए कभी भी एक क्षण भी अपने प्रयास में कमी लाने को तैयार ना हो, वो पूरी लगन से गुरु की तरफ जुड़ने वाला बने। तो ऐसी ही स्वामी जी की कृपा आप पर रहे, आशीर्वाद आप पर रहे, आपका हर दिन सफल हो, आपके हर दिन में आपका ध्यान गुरु से जुड़ा रहे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। इसी प्रार्थना से आपके जीवन में आपको ज्यादा से ज्यादा गुरु से जुड़ने का लाभ मिले, यही मेरी मनोकामना है। इसी से आपका जीवन धन्य हो, यही बात आज मैं आपको कहना चाहता हूं। इसी से आप अपने जीवन को जोड़ें ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो ये कुछ बात थी जो मैंने आज आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। कुछ सूचनाएं हैं, आज 2-4 सूचनाएं हैं, मैं आपको बताता हूं
आप 2 मिनट का समय और देंगे। सबसे पहली बात तो ये है, जनवरी का महीना है, बड़ा ठंड का महीना है, बहुत से लोग ठिठुर रहे हैं ठंड में, इतने कष्ट में, इतनी परेशानियों में भी, जहां लोग बहुत सारी चीजें टाल देते हैं, आप सारी चीजें छोड़कर सत्संग में आए, इतनी ठंड में आपने अपना समय दिया, तो बहुत बहुत आप सभी भाई बहनों का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए। अब इस महीने के बाद आपके इस बरेली पीलीभीत मंडल में कुछ और प्रोग्राम होने हैं, तो आप उसका लाभ उठा लेंगे। कल मणिनाथ बरेली का मासिक सत्संग है बरेली में, परसों सोमवार के दिन नवाबगंज में बिजौरिया, वहां पर सोमवार का कार्यक्रम लगा है। मंगलवार का कार्यक्रम थोड़ा आपसे दूर है, रुद्रपुर की तरफ। और उसके बाद हम कल ये जनवरी महीने का प्रोग्राम 2-3 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। फरवरी के महीने में हमारे परम संत हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस का भंडारा होता है। हम लोग पहले ये भंडारा हमेशा स्वामी जी की शरण में मनाते रहे, संडीला आश्रम में मनाते रहे, पर ये दुर्भाग्य है, जब से मैं आया हूं 2 वर्ष से संघर्ष कुछ ज्यादा है, भाग दौड़ कुछ ज्यादा है। जितने भी हमारे आश्रम हैं वहां पर अभी स्वामी जी के, महाराज जी के भंडारे ही नहीं हो पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि स्वामी जी ने जिन आश्रमों को बनाया कि यहां भंडारे हुए, सत्संग हो, संगत आए, खूब गुरु नाम ले, आज न वो भूमि न वो आश्रम किसी भी तरीके से 2 वर्ष से भंडारे कराने के लिए वो सक्षम है। वहां पे तरह तरह के विरोधाभास चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो वहां पर आ गए हैं और आकर के भंडारे और सत्संग से सारी संगत को वो दूर रखना चाहते हैं, ताकि वहां पर जो भी हो वो उस भूमि का दुरुपयोग करके, स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके हो। तो ये दुर्भाग्य है, पर फिर भी इस वर्ष भंडारा हो, स्वामी जी की और महाराज जी की याद हम इस 4, 5, 6 फरवरी के समय पे करें। उसके लिए इस भंडारे को 2-3 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बांटा गया है। तो जहां भी आपको उचित हो, जहां भी आप सहजता से पहुंच सके, वहां ज्यादा से ज्यादा भाई बहन पहुंचेंगे। मैंने लखनऊ का जो कार्यक्रम रखा है, वो तमाम हमारी जो पूर्वांचल की संगत है वो कई बार इधर नहीं आ पाते हैं, दूर दूर नहीं पहुंच पाते हैं, ठंड का मौका है, रात को विश्राम की जगह नहीं होती है, व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो लखनऊ, बाराबंकी, पूर्वांचल, आगे देवरिया, गोरखपुर, उस पूरे क्षेत्र की संगत के लिए मैंने 4 फरवरी लखनऊ की जो आश्रम है वहां पर, विक्रम नगर आश्रम, वहां पर वो प्रोग्राम होना निश्चित हुआ है 4 फरवरी को। तो वो वैसे तो उधर की संगत वहां पे आसानी से पहुंच सकती है। अभी नोनी राम जी कह रहे थे आप लोग वहां भी पहुंचे, तो वो आपकी सुविधा है, क्योंकि अगर आप 4 तारीख को वहां गए, फिर 5 को शायद अपने ही क्षेत्र में आना शायद मुश्किल होगा। और अगर आप फिर भी आना जाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। 5 फरवरी को आपके पीलीभीत क्षेत्र में महाराज जी के भंडारे को मनाने के लिए टाहा एक जगह है, वहां पर वो कार्यक्रम होगा 5 फरवरी का भंडारे के रूप में। तो पीलीभीत की संगत, आसपास की जो भी संगत है वहां पर पहुंचे। और 6 फरवरी का कार्यक्रम बरेली में होगा, तो जो भी भाई बहन बरेली या आसपास के क्षेत्रों के हैं वो वहां पहुंचे। हालांकि पीलीभीत बरेली बहुत नजदीक है, तो आप लोग दोनों ही जगह जा सकते हैं। तो 5-6 फरवरी का भंडारा बरेली और पीलीभीत में होना निश्चित है। 4 फरवरी को लखनऊ विक्रम नगर आश्रम में होना है। जहां आपको सुविधा हो वहां आप पहुंचे और वहां पर भंडारे और इस सत्संग के कार्यक्रम का लाभ उठाएं। पीलीभीत के कार्यक्रम में, क्योंकि आपका कार्यक्रम है, उस भंडारे के कार्यक्रम में अगर कुछ आपके सहयोग की आवश्यकता हो, अगर कुछ सेवादार भाई बहनों की आवश्यकता हो, तो आप यहाँ पीलीभीत के जितने भी इंचार्ज हैं उनसे आप संपर्क करेंगे। ये एक सामूहिक भंडारा है, ऐसा नहीं है कि किसी के क्षेत्र में है। तो हमारे पीलीभीत में 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लगते हैं, आप उनसे संपर्क करें। भाई डोरीलाल जी, भाई नोनी राम जी, हमारे माट साहब जो यहाँ पे पीलीभीत सिटी के हैं, और श्याम बिहारी जी जो आगे भंडारा के हैं। तो 4 डीजी
और ये सामूहिक भंडारा है, तो आप उनसे संपर्क करें। जो भाई बहन सेवा पे जाना चाहते हैं उनसे अपनी अपनी सेवाओं के लिए पूछताछ कर लें। जिनको कोई भी सेवा चाहिए वो उनसे संपर्क करेंगे, ताकि भंडारे के इस कार्यक्रम में आप सबका सहयोग वहां पे मिले। दूसरी सूचना ये है, अभी आपको मालूम है पिछले दिनों अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। हमारे बरेली में भोजीपुरा स्वामी जी का सबसे आखिरी आश्रम है, वो अभी तक किसी भी तरीके से विवादों से मुक्त था, पर दुर्भाग्य ये है कि वहां भी शामली के लोग उन्होंने प्रयास किया कि वो वहां पे भी समस्या खड़ी करे। तो कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो आप में से बहुत से लोगों को निजी व्यक्तिगत रूप से फोन कर करके बरगलाने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर एक सत्संगी भाई बहन की उसकी जो विश्वास की परिकल्पना है उसको परखा जाए। तरह तरह की बातें करेंगे, पहले की बात करेंगे 10 साल 15 साल 20 साल, और तरह तरह की बातें निकाल कर लाएंगे ताकि आपके विश्वास को परख सके। और कई भाई बहन दुर्भाग्य से ऐसे भी हैं जो उनकी बातों में आ गए। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि स्वामी जी मुझे किसके साथ छोड़ेंगे। मैं 10 वर्ष बाहर घूम आया, अगर उन्हें इधर उधर घुमाना होगा तो वो घुमाएंगे ही, चाहे मैं लाख कोशिश करूं। तो जिसके साथ वो जोड़ेंगे और जो संगत जिस जगह जुड़ी रहना चाहती है वहां जुड़ी रहेगी, पर आप कम से कम ऐसे लोगों के तमाम बरगलाने वाली स्थिति का शिकार ना बने। अगर कोई भाई बहन आपको फोन करता है और फोन करके बुरी बुरी बातें कहना शुरू करता है, फलाने सेवादार ने वो बुराई कर दी, फलाने सेवादार ने वहां वो चोरी कर ली, वहां वो गलत कर लिया, मेरा आपसे अनुरोध ये है, ऐसी तमाम बातों को आप सीधे से खारिज कर दें। आपका क्या लेना देना। जब मैं यहां बैठा हूं और हर एक चीज पर मेरी नजर है, तो आप ऐसी तमाम चीजों को सिरे से खारिज कर दें। अगर कोई फोन करके आपको कोशिश भी कर रहा है कि कभी दो भाइयों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे, कभी कुछ बात बुरी बोले, कभी किसी के खिलाफ कुछ बुरा बोले, आप उस बात को सिरे से खारिज कर दे। आप उससे कहें भाई मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, जो कहना भैया जी से कहो, भैया जी ने तुम्हारा इलाज कर दिया तो हो जाएगा, नहीं किया तो तुम्हारा इलाज कोई नहीं कर सकता। तो इस बात को आप सभी भाई बहन जहां तक भी इस सूचना को पहुंचा सकते हैं, आप पीलीभीत में हैं, बरेली, नवाबगंज, जहां जहां तक इस सूचना को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं कि जो भी इस वक्त विरोधी लोग हैं, फोन से आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवादारों के खिलाफ बुरा बोल रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, बात को सिरे से खारिज करें। उसका फोन रख दें, उसको कहें भाई कहीं और जाकर ये गीत गाओ, यहां पर तुम्हारा ये राग हमें नहीं सुनना है। तो जब तक आप ऐसा कठोर कदम नहीं उठाएंगे, तब तक बहुत से लोग 2 4 10 20 भाई बहनों में हर रोज कुछ ना कुछ जहर बोने का काम करते रहेंगे। ना हमें उनकी बुराई करनी है, ना हम उनके खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं, पर बुरी बातों को सुनने से बचें। और किसी भी सेवादार की बुराई करें उसमें रस न लें, क्योंकि अगर आज आपने किसी की बुरी सुन ली तो कल आपकी कोई बुरी कहेगा। अगर आज आपने किसी की सेवा पर टिप्पणी कर दी, प्रश्न लगा दिया, तो कल आपकी सेवा पे कोई प्रश्न लगाएगा। अगर आज आपने किसी की बात बुरी सुन करके उसमें मन लगा दिया, तो कल आप अगर सेवा करने जाओगे तो आपकी सेवाओं पर लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। तो हमें इस रास्ते पर चलना ही नहीं है। हम जिस सेवा को मालिक के लिए करने आए हैं उसको बिल्कुल निर्मल भाव से करें, और हम तमाम ऐसी बुराइयों से बचें ताकि हमारा मन भी खराब ना हो और हमारी सेवा अपने गुरु जी के चरणों में लगी रहे। तो इस तरह की विवादास्पद चीजों से बचना है। जो भी आपको बुरी बातें कहता है उससे बचने का प्रयास करना है। तीसरी खास बात यह है, मुझे लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे, 2 महीने बाद अप्रैल 2022 में मैं आया था, और 2022 अप्रैल से लेकर अब तक 2024 हो गई है। बहुत सी चीजें इस समय अंतराल में देखने में मिली। बहुत से भाई बहन, बहुत से लोगों के तरीके, बहुत से लोगों के अलग अलग साधन, और मैंने देखा कि बहुत से लोग अभी भी 2 साल में कोशिश कर रहे हैं कि भैया जी हमारे हिसाब से चले, भैया जी को जैसे हम कहें वैसे सेवा करें, भैया जी जैसे हम कहें वैसे लोगों पर विश्वास करें, उन्हें सेवा में रखें, उन्हें जो है अपने साथ जोड़ें। तो मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं कि
ये बात इतनी आसान नहीं है। आप सोचते हो कि आप जो चीज बता रहे हैं वही मानी जानी चाहिए, तो वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब स्वामी जी कहा करते थे कि संगत को एक साथ लेकर चलना ये ऐसे है जैसे तराजू पर मेंढकों को तोलना। अगर किसी का मन वो जरा सा भटक गया तो वो कूद कर उधर चला जाएगा, पर आपको संयम रखना है, आपको संतोष रखकर फिर से उसे रास्ते से जोड़ने का प्रयास करना है। काटने वाले आपको बहुत मिलेंगे, तोड़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे, तो संतों का काम जोड़ने का होता है, उसके लिए बहुत संयम चाहिए होता है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, कब कोई बात कहनी है, कब किसी बात को करना है, ये बात शायद बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जो लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि आप इस तरह के मनोभाव को छोड़ दो, क्योंकि इस संसार में होने लायक कोई चीज नहीं है। ये सारे सिर्फ प्रयोजन है कि आप कैसे जुड़ेंगे। इस संसार में कभी कुछ बना नहीं है जिससे इस संसार में कुछ चीजें सफल हुई हो। महाराज जी ने मानव केंद्र आश्रम बनाया, पर जब महाराज जी गए तो उसके ठीक बाद लोगों ने उस पर विरोधाभास किया, लड़ाई झगड़े हुए, और 40 साल उस भूमि पर कभी भी ध्यान नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, आप ये मत सोचिए संतों का काम यहां भवन बनाने का है, यहां बड़े बड़े सिंहासन बनाने का है, बड़े बड़े साम्राज्य बनाने का है। वो सेवाएं जारी करते हैं ताकि सेवा करके हमारा मन निर्मल हो। तो आप उस दृष्टि से मत देखिए, आप जो सेवा आप कर सकते हैं उसमें सहज भाव से लग सकते हैं, उसमें आगे आइए। और जो नहीं करना चाहते वो अपने घर में ध्यान करिए, खूब आनंद से स्वामी जी का नाम लीजिए, पर जो है इस तरह के अलग अलग तरह के बाहरी विवादों का हिस्सा न बनिए। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज जो मैं करना चाहता हूं, और धीरे धीरे समय भी आ गया है, मैं लगभग पिछले 2 वर्षों से बहुत जगह अलग अलग जगह सत्संग में गया। कई जगह तो ऐसी थी कि महीने में 1 दिन बचा, मैं जो है पूरा टूर करके पहुंचा, 1 दिन बचा, फिर टूर पे निकल गए और लगातार सत्संग लगे रहे। पर आगे 2 महीने के बाद वो काम थोड़ा मुझे कम करना है। कारण क्या है? सत्संग से ज्यादा हमारा समय ध्यान पर होना चाहिए। सत्संग सिर्फ गुरु की वो बात है जो समझने के लिए आवश्यक है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये दिन है, ये रात है, आपको समझ में आ जाए, फिर इसको बार बार रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है दिन दिन ही रहेगा, रात रात ही रहेगी, पर आपको उसके बाद उसकी अनुभूति हो, अनुभव हो, उसके ज्ञान हो, उसके साथ जुड़े, आप ध्यान से आप जुड़े तो उसकी आवश्यकता ज्यादा है। तो 2 महीने के बाद मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान शिविर, ध्यान केंद्र, आपको मेरे साथ ध्यान के माध्यम से जोड़ने में लगाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए एक सत्संग टीम का गठन कर दिया गया है। सत्संग टीम का काम यह है कि वो जगह जगह मेरा प्रतिनिधित्व करे, जगह जगह जाए, सत्संग के काम वो संभाले। मैं आपके बीच में हर महीने आता रहूंगा, पर जो है ध्यान के लिए आपको कुछ समय निकालकर मुझ तक आना पड़ेगा, ताकि आप अपना थोड़ा समय निकालें, चाहे 6 महीने में निकालें, चाहे 3 महीने में निकालें, एक समय निकाल कर आए और सारी चीजें छोड़कर पहले ये चीज सीखें भी जिस चीज से स्वामी जी ने हमें जोड़ा है। तो मुझे उस पर अभी समय देना है, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है। एक सत्संग टीम का गठन किया गया है। पिछले महीने से उसने अपना कार्य शुरू कर दिया है, इस महीने से और विस्तृत रूप में लगेंगे। वो सत्संग टीम अभी पश्चिम के सारे मेरे सत्संग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं मुरादाबाद से जाता था नोएडा, नोएडा से और आगे पंचकुला, फिर उसके बाद सहारनपुर। अब धीरे से पिछले महीने से उन्होंने मेरा काम संभाल लिया है। 3-4 महीने में वो ज्यादा से ज्यादा उधर जाएंगे और मुझे समय मिलेगा आप में से बहुत सारे प्रेमी भाई बहनों के साथ समय बिताने का, जो चाहते हैं सच में अपने इस जीवन से ध्यान साधना से जुड़े। तो इस 2 महीने के अंतराल में मैं व्यवस्था कर दूंगा और अप्रैल के बाद से सत्संग टीम ज्यादा सत्संग किया करेगी और मैं सिर्फ कुछ गिने चुने ही ऐसे कार्यक्रम में आपके बीच में आऊंगा जहां पर आप और हम मिल करके ध्यान से भी जुड़ने के लिए जीवन आगे लगाएं। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी। एक आखिरी सूचना ये है, स्वामी जी की संस्था दिव्यानंद योग साधना समिति, उसका गठन हो गया है। आज अभी मेरी बात हुई, जो हमारे इस क्षेत्र के 4 पदाधिकारी हैं उनको काम सौंप दिया गया है। इस
महीने से हमें प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा सत्संग पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा संगत पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा गुरु चर्चा पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना पे ध्यान दें और कोशिश करें कि सारी संगत स्वामी जी की संस्था से जुड़े और साथ साथ अपने जीवन को इस जीवन की सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एकजुट हो, एक साथ मिल करके इस साधना के रास्ते पर जीवन में आगे बढ़े। तो 3-4 सूचनाएं मैंने आपको दी, आप ध्यान रखिएगा। भंडारे की सूचना मैंने आपको दी, साथ साथ जो बहुत से लोग बरगलाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको कभी फोन करेंगे, कभी आपसे बात करेंगे, तो आपको उनसे क्या बोलना है ये बात मैंने आपको बताई। हमारी स्वामी जी की समिति बन चुकी है जिसके आप साथ जुड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, सत्संग सेवा के इस सेवा कार्य में लग सकते हैं। और आखिरी चीज, 2 वर्ष मुझे पूरे होने जा रहे हैं, इसके बाद ध्यान पर जोर देना है और सत्संग कुछ चुने हुए चिन्हित जगहों पर ही हम हर महीने करने का प्रयास करेंगे। आप वहीं आकर मुझसे मिलो, वहीं पर आप आगे कैसे हम अपने जीवन को सार्थक करें उसी से आप लाभ उठाओ। तो ये कुछ सूचनाएं थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक प्रार्थना